Hello students, welcome to Dr. Shreya's Planet. This is my YouTube channel and here we'll explore the Shalakya series with all the amazing lectures. Plus we'll see how to score well in your prof exams and how to study in a smartest way. हमारी शलाक्य सीरीज में हम संधिगत रोग देख रहे थे। संधिगत रोगों की संख्या टोटल 9 होती है। पुष्पक से हमने याद किया था पोयालस, उपनाह, स्राव, पर्वणिका, अल्जी और कृमि ग्रंथि। 4 प्रकार के स्राव होते हैं। अब हमने बाकी सारे संधिगत रोग देख लिए थे। आज हमें देखना है कृमि ग्रंथि, राइट। सो कृमि ग्रंथि क्या होता है, इसका श्लोक पर आते हैं। सबसे पहले तो कृमि ग्रंथि वर्तमनश्च पक्ष्मणश्च, यानी वर्तम और पक्ष्म के बीच की जो संधि होती है, क्योंकि संधिगत रोग पढ़ रहे हैं हम, तो वर्तम और पक्ष्म के बीच की जो संधि होती है उसमें क्या होता है, कंडु कुर्युम कृमयः संधि जाता। वहां पे क्या हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं और वो क्या कॉज करते हैं, कंडु यानी इचिंग कॉज करते हैं। नाना रूपा यानी अलग अलग प्रकार के, और वर्तम शुक्लस्य संधौ चरंतो अंतर्नयनम दुष्यंति। तो देखो हिंदी देखते हैं। वर्तम तथा पक्ष्म की संधि में अनेक प्रकार के नाना रूपा के क्रमी पढ़कर कंडु और ग्रंथियां पैदा कर देते हैं, उससे कृमि ग्रंथि कहते हैं, राइट। वर्तम और शुक्ल मंडल की संधि को खाते हुए नेत्र के अभ्यंतरिक भागों को दूषित कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, कृमि पड़ जा रहे हैं। कृमि क्या कर रहे हैं, वर्तम और पक्षम की संधि में कंडु उत्पन्न कर रहे हैं, ग्रंथियां उत्पन्न कर रहे हैं, और आगे भी फैलकर वर्तम और शुक्ल मंडल की संधि को खाते हुए नेत्र को दूषित कर रहे हैं। और ये क्या होते हैं, जहां भी कृमि होते हैं वहां कफ का रोल होता है, तो ये कफज साध्य व्याधि है, ठीक है। जैसे हमने बाकी संधिगत नेत्र रोगों की चिकित्सा पढ़ी थी, जैसे कि पूयालस की चिकित्सा हमने पढ़ी थी रूना, यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर स्पेस है तो यस। तो हमने रूना पढ़ी थी पूयालस की चिकित्सा। तो रूना क्या होता है, रक्त मोक्षण, जिसको वेदन से कर रहे थे, उपनाह, नेत्रपाक नाशक क्रिया, और अंजन। अंजन किसका कर रहे थे हम, कास मधु। कास से हमें याद रखना था काशीश, अदरक, सेंधव और मधु, ठीक है। उपनाह, उपनाह की जो चिकित्सा होती है हमने याद किया था, उपनाह की चिकित्सा होती है बीपीएल, भेदन, प्रतिसारण और लेखन। तो प्रतिसारण हम किससे कर रहे थे, पीएसएम से हम प्रतिसारण कर रहे थे, राइट। पीएसएम मीन्स पिपली, सेंधव और मधु से प्रतिसारण कर रहे थे। और इसमें भेदन किया जाता है बृहिमुख शस्त्र से और लेखन किया जाता है मंडलाग्र शस्त्र से, ये भी हमने देखा था, ठीक है। फिर स्राव जो होते हैं वो असाध्य होते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं की जाती है। पर्वणिका, पर्वणिका जो होती है वो क्या होती है, रक्तज। पर्वणिका जो होती है ये रक्तज साध्य व्याधि होती है, ठीक है। रक्तज साध्य व्याधि होती है और इसकी चिकित्सा में हमने पढ़ा था सीपीएल। सीपीएल मीन्स छेदन, प्रतिसारण और लेखन। यहाँ पर प्रतिसारण कर रहे थे हम एस एम से, यानी सेंधव और मधु से, और इसमें लेखन अंजन का प्रयोग किया जा रहा था। फिर हमने देखा था अलजी। तो जो अलजी होती है वो भी असाध्य होती है, उसकी चिकित्सा नहीं बताई है। अब हमें देखना है कृमि ग्रंथि की चिकित्सा। तो हम कृमि ग्रंथि की चिकित्सा में याद करते हैं बीएसपी। बीएसपी क्या है, भेदन, शोधन और प्रतिसारण, ठीक है। ये हमारी लास्ट संधिगत व्याधि है। तो भेदन, शोधन और प्रतिसारण। तो अपांग या कनीनक संधि में कंडु जलन, पक्षम पतन, पक्षम पतन मीन्स होता है कि आईलैशेस का झड़ना, युक्त पुयस्रावी ग्रंथि होती है, इसमें कृमि पड़ जाते हैं और पीड़ा होती है, इसको कृमि ग्रंथि कहते हैं। और भाव प्रकाश ने, इंपॉर्टेंट है, भाव प्रकाश जी ने इसे जंतु ग्रंथि बोला है, ठीक है। कृमयः चाता पक्षम वर्तमनश्च, कृमयः कृमि ग्रंथि वर्तमनश्च पक्ष्मणश्च कंडुकुर्युः कृमयः संधि जातः नाना रूपा वर्तम शुक्लस्य संधौ चरंतो अंतर्नयनम दुष्यंति, ठीक है। अंतर्नयनम यानी अंदर के भागों को भी दूषित करता है, भाव प्रकाश ने इसे जंतु ग्रंथि बोला है। फिर इसकी चिकित्सा आती है, तो सीपीएल हमने देखा, ठीक है। सॉरी, बीएसपी हमने देखा। बीएसपी क्या होता है, भेदन, शोधन और प्रतिसारण। तो स्वेदन करने के बाद भेदन करते हैं, फिर अंजन द्रव्यों से प्रतिसारण करते हैं, और क्या करा जाता है इसमें, रस क्रिया, त्रिफला, तुत्थ, काशी, सेंधव लवण की रस क्रिया करके वर्ती बनाकर अंजन लगाया जाता है। कृमि ग्रंथि में सूखे उपलों से स्वेदन करने के बाद क्या करते हैं, लेखन करते हैं, त्रिफला, मधु, काशीश
और सेंधव से इसमें प्रतिसारण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। अब ये जो कृमि ग्रंथि होती है, कृमि ग्रंथि को मॉडर्न में कोरिलेट किया जाता है ब्लेफराइटिस से। ब्लेफराइटिस क्या होता है? ब्लेफराइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन, राइट। ब्लेफराइटिस होता है सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन, यानी लिड की मार्जिन में अगर, तो देखो पक्षम और वर्तम संधि वही बात होगी, लिड मार्जिन है ना। तो लिड मार्जिन में अगर इन्फ्लेमेशन होता है उसे हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं। तो थोड़ा सा लिड के बारे में यहाँ पे एनाटॉमी बताई है। तो द eyelids are two movable folds of tissue situated above and below the front of each eye. When the eye is open, the upper lid covers about 1/6 of the cornea and lower lid just touches the limbus. तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो दिस, तो ये क्या बोल रहा है, जब हम आई ओपन करते हैं तो ये जो लिड मार्जिन है, ये जो हमारी आई है, इतना पोर्शन जो कवर कर रखा है ये 1/6 पार्ट को कवर करती है। ठीक है, और क्या बोल रहा था, 1/6 पार्ट ऑफ द कॉर्निया एंड द लोअर लिड जस्ट टचेस द लिम्बस, और जो लोअर लिड है वो जस्ट टच करती है लिम्बस को। ठीक है, तो ये देखो टच कर रही है सिर्फ लिम्बस को, ये कुछ कवर नहीं कर रही है, जबकि ये ऊपर वाली लिड क्या कर रही है, 1/6 पार्ट कवर कर रही है कॉर्निया का। ठीक है, फिर बोला है द टू लिड्स मीट ईच अदर एट द मीडियल एंड द लेटरल एंगल्स। तो ये जो लिड्स हैं ये आपस में कहाँ पे मिल रही हैं, ये मीडियल एंगल हो गया ये वाला, और ये लेटरल एंगल हो गया। ठीक है, तो मीडियल और लेटरल एंगल पे जाके मिल रही हैं। आगे क्या बोला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर कैंथस और आउटर कैंथस बोलते हैं। ये वाला हो गया हमारा इनर कैंथस, राइट, ये हो गया हमारा आउटर कैंथस। अब जो मीडियल कैंथस होता है वो 2 mm हायर होता है देन द लेटरल कैंथस। तो इसमें बोला है कि ये जो मीडियल कैंथस है ये 2 mm हायर होता है। ठीक है, 2 mm बहुत कम लेंथ होती है तो हमें ऐसे पता नहीं चलता है। फिर आता है पैल्पेब्रल अपर्चर, ये एक एलिप्टिकल शेप होता है बिटवीन अपर एंड द लोअर लिड। तो अपर लिड और लोअर लिड के बीच में जो अपर्चर होता है इसे बोला जाता है पैल्पेब्रल अपर्चर। क्या बोला जाता है इसे, पैल्पेब्रल अपर्चर। ठीक है, और ये एलिप्टिकल शेप होता है, ये शेप है इसकी एलिप्टिकल, राइट। सो इसे पैल्पेब्रल अपर्चर बोला जाता है। अब आते हैं लिड मार्जिन की बात। तो जो लिड मार्जिन होती है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लिड मार्जिन के कितने पार्ट्स होते हैं, लिड मार्जिन के 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये जो लिड मार्जिन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो होता है ये एंटीरियर पार्ट बोला जाता है या फिर मीडियल पार्ट बोलते हैं, और दूसरा पार्ट बोला जाता है लेटरल पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले बुक में देखते हैं फिर बात करेंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक का हमने पोर्शन देख लिया कि क्या होता है इनर कैंथस, क्या होता है आउटर कैंथस, पैल्पेब्रल अपर्चर किसे कहते हैं। तो बिटवीन अपर एंड द लोअर लिड जो पार्ट होता है एलिप्टिकल शेप पार्ट होता है उसे पैल्पेब्रल अपर्चर बोला जाता है। मीडियल एंगल लेटरल एंगल हमने देख लिया। जो लिड मार्जिन है ये 2 mm ब्रॉड होती है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं बाय द पंक्टम। तो जो पंक्टम होता है, मान लिया ये हमारी आई है तो ये यहाँ पे पंक्टम होते हैं, तो ये पंक्टम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या, द मीडियल लैक्रिमल पोर्शन इज राउंडेड एंड डिवॉइड ऑफ लैशेस। तो ये जो पार्ट होता है इधर वाला ये मीडियल पार्ट कहलाता है, और ये वाला पार्ट इसे मीडियल पार्ट कहते हैं, और ये कैसा होता है, राउंडेड होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी लैशेस या ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। जबकि जो लेटरल पार्ट होता है, इतना बड़ा लेटरल पार्ट, ये क्या होता है, सिलियरी पोर्शन, इसमें राउंडेड एंटीरियर बॉर्डर भी कहते हैं, इसमें शार्प। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जो लेटरल पार्ट होता है इसके अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटर मार्जिनल स्ट्रिप। ठीक है, इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में एक इंटर मार्जिनल स्ट्रिप होती है। अब ये देखेंगे डायग्राम से तब और क्लियर हो जाएगा। अब इस इंटर मार्जिनल स्ट्रिप को भी एक ग्रे लाइन डिवाइड करती है, जो कि इसको इंटर मार्जिनल स्ट्रिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। एंटीरियर स्ट्रिप जो होती है उसमें होते हैं लैशेस, और जो पोस्टीरियर स्ट्रिप होती है उसमें होते हैं मेबोबियन ग्लैंड्स। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, चलो अब इधर देखते हैं। तो देखो जो पंक्टम होते हैं, पंक्टम यहाँ पर होते हैं हमारे, पंक्टम ने इनको डिवाइड किया, एक इधर ये वाला पार्ट, एक ये इतना पूरा वाला पार्ट।
ठीक है। तो पंक्टम ने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, एक मीडियल पार्ट और एक लेटरल पार्ट। तो जो मीडियल पार्ट है यानी ये वाला जो पार्ट है ये कैसा होता है, राउंडेड होता है और इसमें ना तो कोई आईलैश होती है और ना ही कोई ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो नो लैश, नो ग्लैंड, राइट, ना लैश है ना ग्लैंड है। फिर ये जो पोर्शन आता है ये वाला पोर्शन, इसको लेटरल पार्ट बोला जाता है। इसको फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक एंटीरियर स्ट्रिप, सॉरी, एक होता है एंटीरियर बॉर्डर, एक होता है पोस्टीरियर बॉर्डर, एक होता है इंटर मार्जिनल स्ट्रिप। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर और ये बीच में आ गई हमारी इंटर मार्जिनल स्ट्रिप। ठीक है, ये आईलिड की बात हो रही है, एक आईलिड की। अब ये जो इंटर मार्जिनल स्ट्रिप होती है इसमें से गुजरती है एक ग्रे लाइन। तो ये ग्रे लाइन इसको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एंटीरियर स्ट्रिप एंड पोस्टीरियर स्ट्रिप। तो इसका डायग्राम भी यहाँ पे मैंने अटैच किया। तो देखो अब ये जो ग्रे लाइन है this is dividing this intermarginal strip into anterior and posterior strip। ठीक है, तो anterior strip ये anterior है और ये posterior है। अब जो anterior strip होती है इसमें eyelashes present होती हैं, यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। और जो posterior strip होती है यहाँ पे meibomian glands present होती हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जो anterior border होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर होता है उनके बीच में एक इंटरमार्जिनल स्ट्रिप होती है। इंटरमार्जिनल स्ट्रिप को अगेन ये इधर वाला पार्ट ये पूरा आ रहा है एंटीरियर बॉर्डर, इसके पीछे जो पार्ट है वो पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच में है इंटरमार्जिनल स्ट्रिप। और इंटरमार्जिनल स्ट्रिप को ये ग्रे लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड करी, एंटीरियर स्ट्रिप और पोस्टीरियर स्ट्रिप में। और जो ये एंटीरियर स्ट्रिप है इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें आईलैशेस प्रेजेंट है, जबकि जो ग्रे लाइन है इसमें ये मेबोबियन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हर एक आईलिड के कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उसको समझते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले बाहर आता है हमारा स्किन। ठीक है, सबसे पहले आती है स्किन, उसके बाद आती है एरियोलर टिश्यू, स्ट्राइटेड मसल्स, कुछ मसल्स आती हैं जैसे ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल। जो हमारी आई है ना, ये पूरा ऐसे सर्कुलर वे में जो इसमें मसल्स आ रही हैं दैट इज ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें देखने के लिए मिलता है हमें लिवेटर पाल्पेब्रल, लिवेटर पाल्पेब्री। ठीक है, ये मसल देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा कुछ फाइब्रस प्लेट देखने के लिए मिलती है, टार्सल प्लेट देखने के लिए मिलती है, पाल्पेब्रल फेशिया देखने के लिए मिलता है, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस जिन्हें बोला जाता है, आईलैशेस हो गई, डक्ट ऑफ मेबोबियन ग्लैंड्स हो गई, हेयर फॉलिकल, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अपर पंक्टम दिखा रखा है, लोअर पंक्टम दिखा रखा है, ओपनिंग ऑफ टार्सल ग्लैंड्स दिखा रखी हैं, लोअर पाल्पेब्रल फरो दिखा रखा है, ऑर्बिटल पोर्शन दिखा रखा है, अपर पाल्पेब्रल फरो दिखा रखा है, टार्सल पोर्शन दिखा रखा है, राइट। इंटरमार्जिनल स्ट्रिप यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है, इंटरमार्जिनल स्ट्रिप इसमें क्लियरली विजिबल नहीं है, अभी हमने देखी थी, जिसको ग्रे लाइन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ दोबारा से दिखा रखी है। देखो यहाँ पे ग्रे लाइन दिखाई है, ग्रे लाइन के पीछे जो है पोस्टीरियरली मेबोबियन ग्लैंड्स हैं और इसके आगे क्या है, आईलैश है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ टार्सल ग्लैंड्स, तो मेबोबियन ग्लैंड्स को टार्सल ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ये आउटर कैंथस हो गया, ये इनर कैंथस हो गया, और यहाँ पे है प्लाइका सेमिलनारिस और पैल्पेब्रल फिशर। ठीक है, ये जो पैल्पेब्रल फिशर, ये पूरा ये जो ऐसे एलिप्टिकल शेप है ये पूरा कहलाता है पैल्पेब्रल फिशर। ठीक है, अगेन यहाँ पे सेम डायग्राम है। अब यहाँ पर आते हैं तो देखो, ईच आईलिड कंसिस्ट ऑफ द स्किन फॉलोइंग लेयर्स। स्किन होती है सबसे बाहर, ठीक है। इट इज इलास्टिक एंड इज द थिनेस्ट in the body. Underneath the skin is loose areolar tissue which does not contain any fat. Loose areolar tissue होता है जिसमें कोई भी फैट प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू। ये क्या होता है, ये बहुत लूज होता है, इसमें कोई फैट नहीं होता है। इट इज दस रेडिली डिस्टेंडेड बाय द एडिमा ऑफ ब्लड। ठीक है,
लेयर्स ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, इसमें ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई मसल होती है, लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल होती है, एलपीएस मसल होती है। एलपीएस मसल जो होती है इसको सप्लाई करती है ऑक्यूलो मोटर नर्व, जो कि हमारी होती है थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछ सकते हैं कि लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस, ये जो हमारी मसल है आई में, इसको सप्लाई कैसे होती है, तो थर्ड क्रेनियल नर्व इसको सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, फिर सब मस्कुलर एडियोलर टिश्यू आता है, फाइब्रस लेयर आती है। फाइब्रस लेयर जो होती है इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क ऑफ द लिड्स एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, टार्सल प्लेट एंड सेप्टम ऑर्बिटल। तो जो टार्सल प्लेट होती है, अभी हमने इसका डायग्राम देखा था, देयर आर टू प्लेट्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वन फॉर द ईच लिड which give shape and firmness to the lids. The upper and the lower tarsal plate join each other at medial and lateral canthi. ठीक है, septum orbital, it is thin membrane of the connective tissue attached centrally to the tarsal plate. आगे चलते हैं। अब लेयर्स ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। कंजक्टाइवा आती है, इट इज फॉर्म्ड द पाल्पेब्रल, इट इज फॉर्म्ड बाय द पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। अब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आ रहा है ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स। आईलिड्स में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, तो मेबोबियन ग्लैंड्स हमने देख लिया। ठीक है, तो ग्रे लाइन के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है मेबोबियन ग्लैंड्स, इनको और क्या बोलते हैं, इनको टार्सल ग्लैंड्स भी बोला जाता है। प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ टार्सल प्लेट इन वर्टिकल रोज, दे आर अबाउट 30 to 40 इन अपर लिड एंड 20 to 30 इन लोअर लिड में होती हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं और देयर डक्ट्स ओपन इनटू द लिड मार्जिन में इनकी डक्ट्स ओपन होती हैं। तो देखो हमने देखा था, यहाँ पर दिखा रखा है ग्लैंड, मेबोबियन ग्लैंड्स, ये देखो यहाँ पे मेबोबियन ग्लैंड्स दिखा रखी हैं। ठीक है, ये इनकी ओपनिंग कहाँ होती है, इनकी ओपनिंग आईलिड्स में ही होती है। देखो यहाँ पे जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, इनकी ओपनिंग दिखा रखी है मेबोबियन ग्लैंड की। ठीक है, दूसरी होती है ग्लैंड ऑफ जीस। ये क्या होती है, ये सिबेशियस ग्लैंड होती हैं लिड मार्जिन पे, विच ओपन इनटू द फॉलिकल्स ऑफ आईलैशेस, जो कि आईलैशेस के फॉलिकल्स में ओपन होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ जीस। फिर आती है ग्लैंड्स ऑफ मोल। तो ग्लैंड्स ऑफ मोल क्या होती हैं, दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ऊपर दो सेबेशियस ग्लैंड थी, ये स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सिचुएटेड नियर द हेयर फॉलिकल। द डक्ट्स ओपन इनटू आइदर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स ऑफ जीस और डायरेक्टली इनटू द फॉलिकल्स ऑफ द सीलिया। साथ में आती है एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रिंग होती है। तो हमने दो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स देखी थी, एक ग्लैंड ऑफ क्राउज एंड ग्लैंड ऑफ वोल्फ्रिंग। तो ये क्या होती है, अपर बॉर्डर पे होती है टार्सल प्लेट के। ठीक है, इसके अलावा गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज, सो lymphatics from the outer half of the lid drain into the pre-auricular lymph node and those form inner half of the submandibular lymph node। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसे, नर्व सप्लाई वगैरह देख लेना। नेक्स्ट अब हम आते हैं जो हमने पढ़ा डिजीज कृमि ग्रंथि। तो कृमि ग्रंथि का कोरिलेशन किया जाता है ब्लेफराइटिस से। तो ब्लेफराइटिस क्या होता है, ये क्रोनिक सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है लिड मार्जिन्स का। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे इन्फ्लेमेशन को दिखा रखा है। देखो लिड मार्जिन का इन्फ्लेमेशन है पूरा, ये ब्लेफराइटिस दिखा रखा है, पूरा इन्फ्लेम्ड कर गई है, रेड हो रखा है। ठीक है, टाइप्स, अब इसके टाइप्स में क्लासिफिकेशन आता है। तो क्लासिफिकेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। इसके लिए टेबल बनाते हैं, देखो ब्लेफराइटिस, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं समझने के बेसिस पे। एक होता है एंटीरियर ब्लेफराइटिस, एंटीरियर लिड मार्जिन पे हो रहा है। एक होता है पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, राइट। अब एंटीरियर जो ब्लेफराइटिस है, एंटीरियर लिड मार्जिन पे हो रहा है, ये तीन तरीके का हो सकता है। क्या क्या, एक हो सकता है बैक्टीरियल। अब इसका मैनिफेस्टेशन हमें कैसे मिलेगा, लैशेस में मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, लैशेस प्रेजेंट है। बैक्टीरियल जिसे हम और क्या बोलते हैं, जिसे हम स्क्वैमस भी बोलते हैं, और इसे क्या बोला जाता है, साथ ही साथ इसे स्टेफाइलोकोकल भी बोला जाता है, स्टेफाइलोकोकल।
सेकंड इज सिबोरिक, सॉरी कुछ गलत हो गया यहाँ पे, स्क्वामस नहीं आएगा यहाँ पे, इट इज अल्सरेटिव, अल्सरेटिव। सेकंड होता है स्क्वामस या इसे ही बोलते हैं सिबोरिक। और तीसरा होता है मिक्स्ड, जिसमें ये दोनों फॉर्म मिल सकते हैं। तो ये तो प्रेजेंट होता है एंटीरियरली, राइट। दूसरा होता है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियरली मिलने वाला जो ब्लेफराइटिस है, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, मेबोबियन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, टार्सल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेबोबियन ग्लैंड ब्लेफराइटिस देखने के लिए मिलता है, या फिर मेबोमाइटिस भी बोला जाता है इसे। तो मेबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन हम कॉमनली इसको बोल सकते हैं, ग्लैंड डिसफंक्शन। ओके, दोबारा से समझते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। ब्लेफराइटिस का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। ब्लेफराइटिस इज chronic inflammation of the lid margins, subacute or chronic inflammation of the lid margins. It can be divided into anterior and posterior because the lid margins are also divided into two parts, anterior part and posterior part, with a gray line in the margin. Which margin? क्या था उसका नाम? एक सेकेंड, इंटरमार्जिनल स्ट्रिप, ठीक है। तो ग्रे लाइन वाज डिवाइडिंग इंटरमार्जिनल स्ट्रिप इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, एंड द एंटीरियर पार्ट इज हैविंग, एंटीरियर स्ट्रिप इज हैविंग eyelashes and skin, while the posterior part is having meibomian gland. So anterior part में क्या है, बैक्टीरियल। एंटीरियर पार्ट में जो होगा उसमें तीन तरह से हो सकता है ब्लेफराइटिस। एक होता है बैक्टीरियल, जिसे हम अल्सरेटिव भी कहते हैं, जिसे स्टेफाइलोकोकल भी कहते हैं। दूसरा होता है स्क्वामस, जिसे सिबोरिक भी कहते हैं। तीसरा होता है मिक्स्ड, इसमें ये दोनों टाइप्स के मिल सकते हैं। पोस्टीरियर में आता है, पोस्टीरियर मेबोबियन ग्लैंड प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर में मेबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन आ सकता है, ठीक है, आता है। तो ये हमने एक तरीके का क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख लिया। और यहाँ पे इसके अलावा एक पैरासिटिक ब्लेफराइटिस भी देखने के लिए मिलता है। टाइप्स हमने देख लिए हैं, सिबोरिक, स्टेफाइलोकोकल, मिक्स्ड, पोस्टीरियर और पैरासिटिक, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वामस ब्लेफराइटिस की। स्क्वामस किस में आ रहा था, एंटीरियर ब्लेफराइटिस में आ रहा था। सो इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद सिबोरिया ऑफ द स्कैल्प, ठीक है। इसमें यूजुअली क्या मिलता है, स्कैल्प में सिबोरिया देखने के लिए मिलता है, जो डैंड्रफ होता है वो देखने के लिए मिलता है। इन इट ग्लैंड ऑफ जीज, तो देखो यहाँ पे आ गया रोल ग्लैंड ऑफ जीज का। ये क्या करती है, क्योंकि ये एंटीरियरली प्रेजेंट है हेयर फॉलिकल पे, है ना। तो ग्लैंड ऑफ जीज क्या करती हैं, सिक्रीट एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स which are split by Corynebacterium acne into irritating free fatty acids। तो इसमें क्या करती हैं, इसमें ये डिजीज में क्या होता है, ग्लैंड ऑफ जीज एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स सिक्रीट करती हैं, और जो कोरिनीबैक्टीरियम है, कोरिनीबैक्टीरियम एक्ने, ये क्या करता है, इनको इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं। मेटाबॉलिक कॉजेज में जैसे डायबिटीज मेलाइटस हो गया, थायराइड हो गया, ये सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो गई है, ठीक है। अब नॉर्मल एक्सेसिव फ्लूइड निकाल रही है ग्लैंड ऑफ जीज। आई स्ट्रेनिंग हो गई, स्ट्रेनिंग आई करने की वजह से कई बार क्या होता है, आई में ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है तो ब्लिंकिंग रिड्यूस हो जाती है, जिससे ड्राई इरिटेशन होता है। तो एक कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स के फॉर्म में ग्लैंड ऑफ जीज ज़्यादा सिक्रीशन करने लग जाती है। अनहाइजीनिक कंडीशंस इसमें एक कॉज है। एक्सपोजर टू स्मोक, डस्ट, विंड, अगेन इरिटेशन होती है। यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स और द लिड मार्जिन, तो ये फिर से अनहाइजीनिक कंडीशन, कोई कॉस्मेटिक ऐसा यूज़ कर लिया, जैसे मस्कारा भी लगाते हैं, तो अगर if a person is using expired mascara or bad quality mascara, so it can also cause स्क्वामस ब्लेफराइटिस। ओके, सो आगे चलते हैं इसमें सिम्टम्स। तो सिम्टम्स हमें क्या क्या मिलेंगे, डिस्कम्फर्ट, सब जगह सेम है, डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, ये सब जगह मिलेगा। ओकेजनल लैक्रिमेशन, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ वाइट फ्लेक्स, ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। क्या मिलेगा, डिपोजिशन ऑफ वाइट फ्लेक्स, वाइट मटेरियल एट द लिड मार्जिन, रेडनेस ऑफ आईलिड मार्जिन, ये सब में सेम है। तो देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, डियोर, सारी लड़कियों को पता है क्या होता है ये, ठीक है। तो 2 D कर लो इसमें,
डी और से याद कर लो, डी से डिस्कम्फर्ट, फिर अगेन डी से डिपोजिशन ऑफ फ्लेक्स, आई से इरिटेशन, ओ से ओकेजनल लैक्राइमेशन, आर से रेडनेस। ठीक है, अब देखो साइंस, इसमें साइन क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट स्केल्स लाइक डैंड्रफ, डैंड्रफ की तरह वाइट स्केल्स मिलेंगे लिड मार्जिन पे। ऑन रिमूविंग दी स्केल्स लिड मार्जिन अपीयर हाइपरइमिक बट नो अल्सरेशन। तो लिड मार्जिन कैसी मिलेंगी, हाइपरइमिक रेड मिलेंगी, लेकिन उनमें कोई अल्सरेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर इन स्केल्स को हम रिमूव करते हैं। साथ ही साथ इसमें और क्या साइन देखने के लिए मिलेंगे, फॉलिंग ऑफ आईलैश, आईलैशेस झड़ेंगी। ठीक है, लेकिन दे आर रिप्लेस्ड क्विकली विदाउट डिस्टॉर्शन, और वो रिप्लेस भी क्विकली हो जाएंगी। ठीक है, नई भी आने लग जाएंगी। द लिड मार्जिन में भी थिकन, लिड मार्जिन थिकन दिखाई देंगी क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रही है, रेडनेस हो रही है। एसोसिएटेड सिबोरिक डर्मेटाइटिस ऑफ द स्कैल्प, स्कैल्प में एसोसिएटेड सिबोरिक डर्मेटाइटिस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ, अगर मेटाबॉलिक हेल्थ खराब है तो उसको सही करना है। एसोसिएटेड सिबोरिया ऑफ द स्कैल्प शुड बी ट्रीटेड, अगर पहले से डैंड्रफ है स्कैल्प में, ठीक है, वो ट्रीट करवाना है। रिमूवल ऑफ स्केल्स फ्रॉम द रिड मार्जिन, स्केल्स को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, ल्यूक वार्म वाटर लेना है, उसमें 3% सोडा बाइकार्ब मिलाना है, या फिर बेबी शैम्पू मिलाना है, या फिर हम त्रिफला क्वाथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे हमें उसको रिमूव करना है। करेक्शन ऑफ एरर फॉर ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन एरर है तो उसको करेक्ट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएटेड कंडीशन, अगर इसके साथ साथ अगर लिड मार्जिन का इन्फेक्शन है, लिड मार्जिन में इन्फ्लेमेशन है, तो हो सकता है कंजक्टाइवा में भी फैल जाए, हो सकता है लेक्राइमल सैक में फैल जाए। तो क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस अगर एसोसिएटेड है उसको ट्रीट करो, क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है उसको ट्रीट करो। फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक यूज करनी है, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट यूज करने हैं लिड मार्जिन पे, और एंटीबायोटिक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का यूज किया जा सकता है। इसके बाद आता है, ये तो हमने देखा स्क्वैमस ब्लेफराइटिस। स्क्वैमस ब्लेफराइटिस क्यों हो रहा है, ड्यू टू सिबोरिया, सिबोरिक डर्मेटाइटिस पहले से है, और जो ग्लैंड ऑफ जीस है वो ज्यादा सिक्रीशन कर रही है, जिसको कोरिनी बैक्टीरियम एक्ने कन्वर्ट कर दे रहा है इरिटेटिंग फैटी फ्री फैटी एसिड्स में। राइट, और इसके कॉजेज हमने देख लिए, ट्रीटमेंट हमने देख लिया, साइंस एंड सिम्टम्स हमने देख लिए। तो स्क्वैमस ब्लेफराइटिस को थोड़ा सा हम इस पीपीटी में भी देख लेते हैं, इस पीडीएफ में भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉजेज ऑफ ब्लेफराइटिस दिखा रखे हैं, जनरल कॉजेज दिखा रखे हैं, कॉस्मेटिक, डस्ट और स्मोक। तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मस्कारा यूज कर रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन है। अनकरेक्टेड आर ई, चिल्ड्रन रब आईज, रिफ्रेक्टिव एरर्स, अगर सही नहीं करे चिल्ड्रन आई रब कर रहे हैं। पैरासिटिक हो सकता है, तो देखो इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे क्या होता है, नॉर्मल टीयर फिल्म डिसरप्ट हो जाती है, जिससे कि इरिटेशन होता है आईज में, और आईज में इरिटेशन होगा तो बार बार रबिंग होगी, जलन होगी, जिससे कि जो लिड मार्जिन हैं, लिड हैं, वो क्या कर जाती है, इन्फ्लेम कर जाती है, स्वेल कर जाती हैं। फिर अगर रिफ्रेक्टिव एरर्स हैं तो विजन ब्लर्ड है, चिल्ड्रन रब देयर आईज, मैकेनिकल इरिटेशन है विच ट्रिगर्स ब्लेफराइटिस। और अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो आईलैश फॉलिकल में इन्फेस्ट कर जाते हैं, जिससे इरिटेशन होता है, और बॉडी इनके रिस्पॉन्स, इनके प्रति रिस्पॉन्स देती है, इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती है, जिससे ब्लेफराइटिस देखने के लिए मिलता है। राइट, अब ब्लेफराइटिस का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था, इमेज क्लियर नहीं है, मैंने अच्छे से बना के बताया था कि एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर में बैक्टीरियल हो सकता है, जिसे हम स्टेफाइलोकोकल भी बोलते हैं, या फिर और क्या बोला जाता है, इसे अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस बोला जाता है, इसे ही अल्सरेटिव। फिर दूसरा हमने देखा था सिबोरिक, जिसे हम स्क्वैमस भी बोलते हैं, जो कि अभी हमने देखा। अगला पोस्टीरियर में मेबोबियन ग्लैंड डिस्फंक्शन हो सकता है। इन दोनों में ही आईलिड इरिटेशन, क्रॉनिक रेड आई, ड्राई आई देखने के लिए मिलती है। अब हम देख रहे थे स्क्वैमस ब्लेफराइटिस। तो स्क्वैमस ब्लेफराइटिस देखो यहाँ पे दिखा रखी है एक इमेज। स्क्वैमस ब्लेफराइटिस में हमें सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, तो देखें, रेडनेस ऑफ आईलिड, बर्निंग एंड डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिलेगा। एपीफोरा, एपीफोरा मैंने बताया था, एपीफोरा इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ टीयर्स। ठीक है, तो इसमें ये भी देखने के लिए मिल सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मिलेगा, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, विजिबल रेडनेस देखने के लिए मिलेगी लिड मार्जिन पे। बर्निंग एंड डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिलेगा, डिस्टर्ब्स द टीयर फिल्म, इरिटेट्स ऑक्यूलर सरफेस, बर्निंग एंड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, एपीफोरा टीयर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू आई इरिटेशन, एक्सेसिव टीयरिंग होगी। ठीक है, आगे आते हैं साइंस ऑफ ब्लेफराइटिस। वो तो हमने सिम्टम्स देखे जो पेशेंट हमें बताएगा, अब साइंस क्या मिलेंगे जो हमें देखने हैं। तो हाइपरइमिक सरफेस, यानी जो सरफेस है वो ज़्यादा रेड दिखाई देगी। ठीक है, वाइट डैंड्रफ लाइक स्केल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, देखो दिखा रखा है डैंड्रफ लाइक स्केल्स।
अगला मैडेरोसिस देखने के लिए मिलेगा। मैडेरोसिस मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ आई लैश, एब्सेंस ऑफ लैश। टाइलोसिस, टाइलोसिस होता है ग्रेइंग ऑफ लैश, ठीक है, ग्रेइंग देखने के लिए मिलेगी लैशेस में। सिबोरिक डर्मेटाइटिस ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब मैनेजमेंट ऑफ ब्लेफराइटिस, क्या करना है स्क्वैमस ब्लेफराइटिस में? स्कैल्प को शैम्पू यूज करना है, ठीक है, लिड हाइजीन मेंटेन करनी है, एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ऑइंटमेंट का यूज करना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया स्क्वैमस ब्लेफराइटिस, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, सिबोरिक ब्लेफराइटिस भी बोला जाता है। सेकंड वन आता है हमारा अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। तो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस क्या होता है? इट इज क्रॉनिक स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, इट इज क्रॉनिक स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन बिकॉज इट इज अल्सरेटिव, और ये बैक्टीरियल होता है। तो बैक्टीरिया कौन सा? स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का रोल होता है लिड मार्जिन पे, जिसकी वजह से येलो क्रस्ट डिपॉजिट हो जाते हैं आईलैशेस की रूट पर, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में क्या देखने के लिए मिलेगा? येलो क्रस्ट डिपॉजिशन ऑन द रूट्स ऑफ आईलैशेस देखने के लिए मिलेंगे। आई स्ट्रेन एंड रिफ्रेक्टिव एरर्स आर नोन रिस्क फैक्टर्स। आई स्ट्रेन और रिफ्रेक्टिव एरर्स ये इसका नोन रिस्क फैक्टर है, ठीक है। द कंडीशन मे बी सेकेंडरी टू क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस एंड डेक्रोसिस्टाइटिस। तो ये कंडीशन अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस किसकी वजह से हो सकता है? हो सकता है पहले कंजक्टिवाइटिस हो, उसके बाद ब्लेफराइटिस हो जाए, या फिर डेक्रोसिस्टाइटिस हो, उसके बाद ब्लेफराइटिस हो जाए, राइट। सिम्टम्स इसमें भी इरिटेशन, इचिंग, लैक्रिमेशन, ग्लूइंग ऑफ सीलिया, ये इंपॉर्टेंट है। जो सीलिया हैं, जो हमारी आई लैशेज हैं, वो आपस में ग्लूड हो जाएंगी, वो आपस में चिपक जाएंगी, ठीक है। रेडनेस ऑफ आईलिड मार्जिन देखने के लिए मिलेगा। अब साइन, तो येलो क्रस्ट इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे हमने उसमें देखा था, उसमें वाइटिश फ्लेक डिपोजिशन था, किसमें? जो हमने अभी देखा स्क्वैमस ब्लेफराइटिस में, ठीक है। जबकि जो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है, इसमें येलो क्रस्ट डिपॉजिट होगा, ठीक। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट स्मॉल अल्सर अपीयर, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था स्क्वैमस में? जब हम रिमूव कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। अब और इसमें क्या हो रहा है? इसमें अगर हम रिमूव कर रहे हैं उन क्रस्ट को, तो ये एक अल्सर छोड़ दे रहे हैं, एक अल्सर डेवलप हो जा रहा है। और कई बार क्या होता है, अराउंड द बेस ऑफ लैश विच ब्लीड इजीली, और ये ब्लीडिंग भी कर सकता है। इन बिटवीन द क्रस्ट एंटीरियर लिड मार्जिन में शो डायलेटेड ब्लड वेसल्स, और इनके बीच में क्या मिल सकती है? डायलेटेड ब्लड वेसल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जिन्हें रोजेट बोलते हैं। और देखो फॉलिंग ऑफ आई लैशेज विच आर नॉट रिप्लेस्ड, और जबकि स्क्वैमस में जो आई लैश फॉल कर रही थी इजीली रिप्लेस हो जा रही थी, बट इन केस ऑफ अल्सरेटिव, इन केस ऑफ बैक्टीरियल, इन केस ऑफ स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, फॉलिंग ऑफ आई लैशेज विच आर नॉट रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस नहीं होंगी। व्हेन रिप्लेस बिकम मिसडायरेक्टेड, और अगर रिप्लेस हुई भी तो मिसडायरेक्ट हो जाएंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइकियासिस, ट्राइकियासिस, ठीक है। मिस डायरेक्शन का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे आपस में क्रिस क्रॉस कर जाएंगी, मिस डायरेक्टेड हो जाएंगी। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? देखो मैडेरोसिस, एब्सेंस ऑफ स्पार्सनेस ऑफ आईलैश, ट्राइकियासिस, मिस डायरेक्टेड आईलैशेस, पोलियोसिस, ग्रेइंग ऑफ आईलैशेस, टाइलोसिस, हाइपरट्रॉफी ऑफ लिड मार्जिन, ठीक है। और अच्छा लास्ट स्लाइड में शायद टाइलोसिस था या पोलियोसिस था, एक सेकेंड, जहाँ पे मैंने बताया था ग्रेइंग, टाइलोसिस था ना। तो टाइलोसिस इज हाइपरट्रॉफी नॉट ग्रेइंग, इसको करेक्ट करेंगे, इट इज हाइपरट्रॉफी। पोलियोसिस इज ग्रेइंग, हाइपरट्रॉफी ऑफ लिड मार्जिन्स, ठीक है जी। एक्ट्रोपियन देखने के लिए मिलेगा। एक्ट्रोपियन क्या होता है? इवर्जन ऑफ लिड मार्जिन, ठीक है। इवर्जन मीन्स बाहर की तरफ फोल्ड हो जाएगी लिड मार्जिन। रिकरेंट स्टाई देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में इसमें क्या करना है? क्रस्ट शुड बी रिमूव, क्रस्ट को रिमूव करना है। सॉल्यूशन किससे? 3% सोडा बाइकार्ब और एक ल्यूक वार्म वाटर लेना है, उससे रिमूव करना है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देनी है 3 to 4 टाइम्स अ डे। अवॉइडिंग फिंगरिंग ऑफ द लिड्स, बार बार फिंगरिंग नहीं करना है, उससे और अल्सर क्रिएट हो सकते हैं। करेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसको करेक्ट करो क्योंकि इट इज अ रिस्क फैक्टर अगेन, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। अब थोड़ा सा इसके सिम्टम्स यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा? इचिंग, लेक्राइमेशन, रेडनेस देखने के लिए मिलेगी।
सोरनेस ऑफ द लिड मार्जिन देखने के लिए मिलेगी, लॉस ऑफ आई लैशेज हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। Bacterial infection causing itching, redness, excessive tear, infection of the follicles causing tenderness, soreness of the lid margins, ठीक है, वहाँ dryness develop हो जाएगी lid margins में. Deep infection damages to hair follicles, falls of eyelashes fall कर जाएंगी, ठीक है. फिर आते हैं इसमें, देखो साइंस क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे. येलो क्रस्ट हमने देखा, येलो क्रस्ट देखो ऐसे करके दिखाई देगा, येलो क्रस्ट देखने के लिए मिलेगा. मैडरोसिस, एब्सेंस ऑफ आईलिड्स, ठीक है. ब्लीड इजीली, अगर हम येलो क्रस्ट रिमूव करेंगे तो वहाँ अल्सर क्रिएट हो जाते हैं और वो ब्लीड कर सकते हैं इजीली. लॉस ऑफ सीलिया, ठीक है, और हमें साथ में क्या मिलेगा, लॉस ऑफ सीलिया देखने के लिए मिलेगा. फिर इसका ट्रीटमेंट आता है, तो ट्रीटमेंट कैसे करना है. लोकल ट्रीटमेंट, लिड्स स्क्रैप, एपिलेशन करना है, एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ऑइंटमेंट देना है, एंटीबायोटिक ड्रॉप ऑइंटमेंट हमें इसमें यूज करने हैं, ठीक है. और क्या दे सकते हैं, सिस्टेमिक थेरेपी, एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं. जनरल ट्रीटमेंट, हाइजीन मेंटेन करो, इन चीज क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, और जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करना है जो कि आई के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है. अब आगे चलते हैं पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस. तो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस बेसिकली देखा जाता है मेबोबियन ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, ठीक है. ऑल्सो नोन एज मेबोमाइटिस इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द मेबोबियन ग्लैंड. तो मेबोबियन ग्लैंड का इन्फेक्शन जो होता है वो मेबोमाइटिस कहा जाता है उसे पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में, ठीक है. इसकी एटियोलॉजी क्यों मिलेगा ये, अब इसका रीजन होता है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है. एज यूजुअली सीन इन मिडिल एजेड पर्सन. सिम्टम्स इसमें क्या मिलेंगे, तो सिम्टम्स को ध्यान से देखेंगे. वाइट फ्रॉथी सिक्रीशन ऑफ द लिड मार्जिन्स एंड कैंथाई, मेबोबियन सिबोरिया जिसे कहते हैं. तो वाइट फ्रॉथी फोम लाइक सिक्रीशन इसमें मिलेगा, ठीक है. जब हमने स्क्वैमस पढ़ा था उसमें कैसा सिक्रीशन मिल रहा था हमें, उसमें सिक्रीशन नहीं, उसमें वाइट स्केल्स देखने के लिए मिल रहे थे. अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस में येलो क्रस्ट देखने के लिए मिल रहा था, इसमें हमें वाइट फ्रॉथी फोम लाइक सिक्रीशन देखने के लिए मिलेगा. वाटरिंग ऑफ आइज देखने के लिए मिलेगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन मिलेगा क्योंकि अंदर की साइड है, ठीक है. साइंस क्या मिलेंगे, ऑन प्रेसिंग द लिड मार्जिन, अगर हम लिड मार्जिन को दबाते हैं, मेबोबियन सिक्रीशन इज एक्सप्रेस्ड एज टूथपेस्ट साइन. तो यहाँ पे टूथपेस्ट साइन मिलेगा. जब हम लिड मार्जिन को दबाते हैं तो वहाँ पे मेबोबियन ग्लैंड जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, लिड मार्जिन को ओपन करते हैं हम तो हमें मेबोबियन ग्लैंड्स दिखती हैं, वहाँ से ऐसा लगता है कि टूथपेस्ट जैसा निकल रहा है. ऑन इवर्जन ऑफ द आईलिड्स, अगर आईलिड्स को इवर्ट करते हैं, बाहर की तरफ पुल करते हैं, तो वर्टिकल येलोइश स्ट्रीक्स शाइनिंग थ्रू द कंजक्टिवा आर सीन. तो वर्टिकल येलोइश स्ट्रीक्स देखने के लिए मिलती हैं. तो देखो कैसे दिखेगा. These are meibomian glands. These are meibomian glands shown in this figure. So these meibomian glands are present in the posterior part, right? Posterior to the gray line. तो ये ऐसे posteriorly present होती हैं और अंदर इसके ऐसे देखने के लिए मिलता है. So these are meibomian glands, and inflammation or infection of these meibomian glands is known as posterior blepharitis, also known as meibomitis, is a chronic infection of the meibomian gland, right? So these yellow appearance, this is meibomian glands. These are meibomian glands. और इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसमें हमें येलोइश स्ट्रीक्स देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है. तो ये येलोइश स्ट्रीक्स जो होती हैं ये ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस का, ठीक है. So on eversion of the eyelids, yellowish streaks shining through the conjunctiva are seen. At the lid margins, opening of the meibomian glands become prominent with thick margins, ठीक है. और लिड मार्जिन्स में ओपनिंग जो होती है मेबोबियन ग्लैंड्स की प्रोमिनेंट और थिक हो जाती है. ट्रीटमेंट, सो ट्रीटमेंट में हमें इसमें हॉट कंप्रेस यूज करना है. हॉट कंप्रेस शुड बी यूज्ड. एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ऑइंटमेंट शुड बी यूज्ड. रिपीटेड वर्टिकल मसाज इज गिवन फ्रॉम ऊपर से नीचे की तरफ इसमें मसाज देते हैं. सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स एज डॉक्सीसाइक्लिन इज यूज्ड इन दिस केस. नेक्स्ट इज मिक्स्ड ब्लेफराइटिस. सो मिक्स्ड ब्लेफराइटिस में हमें दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, स्क्वैमस ब्लेफराइटिस भी और अल्सरेटिव भी. मीन्स कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, साथ साथ इसमें सुपर इम्पोज्ड अल्सरेशन भी हो सकता है, ठीक है. अल्सरेशन किसकी वजह से होगा, अल्सरेशन होगा स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से. तो दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं. Mixed symptoms of squamous and ulcerative blepharitis. Next one is parasitic blepharitis. So parasitic blepharitis due to parasitic infection. So also known as blepharitis acarica. Blepharitis associated with infestation of lashes by lice.
ठीक है, जो जिन्हें हम कहते हैं ना लाइस एंड निट्स, जूं पड़ जाती हैं, ठीक है, जूं पड़ जाती हैं, इज नॉट अनकॉमन, ये अनकॉमन नहीं है। द लाइस इन्फेस्टेशन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या हो सकता है, डिमोडेक्स फॉलिक्यूलोरम का हो सकता है, थीरियासिस पैल्पेब्रम का हो सकता है इन्फेस्टेशन। क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड्स प्रेजेंस ऑफ निड्स इन द लिड मार्जिन्स, लिड मार्जिन रेड और इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इरिटेशन होता है, माइल्ड इचिंग, लैक्रिमेशन देखने के लिए मिलता है, डिस्कम्फर्ट, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लाइस एंकरिंग टू द लैशेज, लैशेज ऐसे हैं आई में, ये लिड मार्जिन इसमें ऐसे लटकी हुई हमें लाइस मिल सकती हैं, ठीक है, at several places. So this is also a condition of blepharitis which is known as parasitic blepharitis. ट्रीटमेंट हमें इसमें क्या करना है, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ द निट्स विद द फोर्सेप, फोर्सेप की हेल्प से इसको रिमूव करेंगे लाइस एंड निट्स को, अगर वहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ करेंगे, हाइजीन मेंटेन कराएंगे। ये पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन बॉडी में हो रहे हैं ड्यू टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, सो न्यूट्रिशन अच्छा करेंगे पेशेंट का, डिल्यूजिंग ऑफ द पेशेंट फैमिली मेंबर्स, बेडिंग एंड क्लोथिंग, बार बार ये चेंज करते रहेंगे बेडिंग क्लोथिंग, हाइजीन मेंटेन करना है हमें, क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है ताकि जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है वो दोबारा से ना हो। कॉजेज ऑफ एपीफोरा, तो यहाँ पर हमारा ब्लेफराइटिस वाला पोर्शन फिनिश होता है। ब्लेफराइटिस में हमने देखा इट इज सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन, इसके हमने टाइप्स देखे, इट कैन बी एंटीरियर, इट कैन बी पोस्टीरियर, एंटीरियर में हमें मिलेगा स्क्वामस या फिर हम जैसे क्या कहते हैं सिबोरिक, और दूसरा हमें मिलता है बैक्टीरियल या जैसे हम अल्सरेटिव कहते हैं, तीसरा हमें मिक्स्ड फॉर्म का मिल सकता है, पोस्टीरियर में हमें मीबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन मिल सकता है, इसके अलावा हमें पैरासिटिक ब्लेफराइटिस भी देखने के लिए मिल सकता है। अब एक चीज़ हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, एपीफोरा एपीफोरा, तो एपीफोरा के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो लोअर लिड लैक्सिटी और वीकनेस ऑफ द ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल की वजह से हमें एपीफोरा देखने के लिए मिल सकता है, एक्सेसिव वाटरिंग ऑफ द आईज, स्टेनोसिस ऑफ पंक्टम देखने के लिए मिल सकता है कि पंक्टम जो है उसकी स्टेनोसिस हो गई है, मतलब कि वहाँ पर जो पाथवे है वो नैरो हो गया है, इवर्जन ऑफ लोअर पंक्टम, सो व्हेन द लैक्राइमल पंक्टम द ओपनिंग ऑफ लैक्राइमल डक्ट टर्न्स आउटवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द टीयर लेक, ठीक है, तो जिसकी वजह से एपीफोरा देखने के लिए मिल सकता है। कैनालिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू फॉरेन बॉडी, ठीक है, तो एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्रॉमा है या स्ट्रक्चर है, कोई डिजीज है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है पाथवे में, उसकी वजह से एपीफोरा देखने के लिए मिलता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द सैक ड्यू टू ट्यूमर of the sac or specific infections, obstruction in the nasolacrimal duct, NLD में obstruction है due to deviated nasal septum, nasal polyp और some tumor, right? So इनकी वजह से हमें एपीफोरा देखने के लिए मिलता है। ये टेबल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पोयाला सुपना स्राव 4 प्रकार के, पर्वणिका अल्जी कृमि ग्रंथि, तो टी के आर टी के हमने डिस्कस किया था, राइट, टी के आर टी के डिस्कस किया था, और इसकी चिकित्सा हम देख चुके थे, यहाँ पे रूना कराते हैं, यहाँ पे बीपीएल चिकित्सा, यहाँ पे सीपीएल चिकित्सा, यहाँ पे बीएसपी चिकित्सा, और ये तो 2 असाध्य हैं ही। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वैद्यश्री BMS लाइब्रेरी, and if you like the lecture you can subscribe to the channel and share with your friends also. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।